हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके एग्जाम्प्लीफाइड। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपना मैपिंग सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट नॉर्थ अमेरिका एंड इन दिस लेक्चर विल बी डीलिंग विद साउथ अमेरिका। ठीक है, सो अगेन लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल मैप और देखते हैं कि कंट्रीज कौन सी हैं, कैपिटल्स कौन सी उनसे उनकी। और सबसे पहली और सबसे बड़ी जो कंट्री है यहाँ पे, दैट इज कंट्री ऑफ ब्राजील। राइट, और कैपिटल यहाँ की ब्रासिलिया। देन सेकंड बिगेस्ट कंट्री इज दैट ऑफ अर्जेंटीना। राइट, और यहाँ की कैपिटल है द वेरी फेमस ब्यूनोस एयरेस। और अगर अर्जेंटीना के साथ में हम देखें, जो वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करती है, दैट इज द कंट्री ऑफ चिले एंड इट्स कैपिटल इज सैंटियागो। और चिले के ऊपर देयर इज कंट्री ऑफ पेरू हुज कैपिटल इज लीमा। चिले और पेरू से एंडीज माउंटेन्स पास होते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके ऊपर देयर इज द कंट्री ऑफ इक्वाडोर, जिसकी कैपिटल है क्विटो। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। ओके, और इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर बात करें यहाँ पे, तो कोलंबिया की इंपॉर्टेंट सिटीज में मेडिगिन आता है, काली आता है, कुकुटा आता है। नेक्स्ट इज वेनेजुएला, वन ऑफ द मोस्ट ऑयल रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और काफी सारा ट्रबल्ड यहाँ पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रहता है, और ऑयल रिच है काफी। ऑयल रिजर्व्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के। और कैपिटल है यहाँ की कैराकास। द कंट्री ऑफ गयाना, और कैपिटल है जॉर्ज टाउन। उसके बाद आती है सूरीनाम, जिसकी कैपिटल है पैरामीब। ओके, उसके बाद आता है फ्रेंच गियाना, जिसकी कैपिटल है काहिन। फ्रेंच गियाना की इंपॉर्टेंट चीज क्लास ये है कि इट इज फ्रेंच टेरिटरी। और यहाँ पे काफी सारे जो रॉकेट्स हैं, यूरोपियन रॉकेट्स जो हैं, वो लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, और उसके पीछे रीजन ये है, एक तो ये इक्वेटर के काफी पास है, इसीलिए यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स कम है। सेकेंडली, वेस्टवर्ड ईस्टवर्ड साइड पे है, सो अर्थ के रोटेशन से इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है। थर्डली, ओशियन जो है इट्स ऑन द ईस्टर्न साइड। अगर कोई रॉकेट सपोज फेल होता है, देन इट कैन गो इनटू ओशियन, और लैंड पे या किसी स्ट्रक्चर्स को या इंसानों को, सिविलाइजेशन को डैमेज नहीं करेगा। इसीलिए इंडिया में भी वेस्ट कोस्ट पे श्रीहरिकोटा वगैरह जो जगह हैं, दे यूज्ड एज लॉन्चिंग पैड्स फॉर सैटेलाइट्स एंड स्पेस मिशंस। ओके, बीच में अब ये जितने हमने कंट्रीज अभी देखी है, यूरुग्वे को देख लेते हैं। यूरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। और दो कंट्रीज जो बीच में लाया करती है, सी जितनी कंट्रीज हमने देखी, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिले, यूरुग्वे एटसेट्रा, इन ये सब कोस्ट लाइन है, इनकी कोस्ट लाइन एग्जिस्ट करती है। बोलिविया और पैराग्वे दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो जिनका कोस्ट नहीं है। ओके, दे आर सराउंडेड बाय अदर कंट्रीज, इनका कोस्ट नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि इक्वेटर कहां से पास कर रहा है। इक्वेटर पासेस थ्रू थ्री कंट्रीज, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ओके, सो इक्वेटर के लिए आप ECB एक निमोनिक याद कर सकते हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द कंट्रीज ऑफ चिले, देन अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्राजील इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके थ्रू दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस कैन बी आस्क्ड। सो फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं अबाउट दीज रीजन्स। सो अगर आप ब्राजील के बारे में देखें, तो ब्राजील इतना बड़ा देश है कि पूरे कॉन्टिनेंट में अगर आप चिले को छोड़ दें और इक्वेडोर को छोड़ दें और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को छोड़ दें, जो कैरिबियन आइलैंड्स में आता है, रेस्ट ऑल कंट्रीज हैव बॉर्डर विद ब्राजील। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं, चिले और इक्वेडोर, जो ब्राजील के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि पैराग्वे और यूरुग्वे जो है, इनके नाम काफी सिमिलर हैं, और आप कह सकते हैं कि ये बॉर्डर पे होंगे, एक दूसरे के बॉर्डर ज्वाइन करते होंगे। ऐसा नहीं है, पैराग्वे और यूरुग्वे के बीच में बॉर्डर नहीं है। यूरुग्वे ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ बॉर्डर है, और पैराग्वे का 3 कंट्रीज का बॉर्डर है, ब्राजील, बोलिविया और अर्जेंटीना के साथ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ब्राजील में अगर आप ये 3 सिटीज नोट करें, सैंटोस, साओ पालो और
रियो डी जेनेरो। अब ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस इज नोन एज कॉफी ट्रायंगल। कॉफी रिच जोन है वर्ल्ड का, वो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन में से आता है और काफी अच्छी क्वालिटी की कॉफी यहाँ पे बनती है। और मोंटेविडियो और ब्यूनस एयर्स के बीच में जो वाटर बॉडी है, इसको कहते हैं रियो डी ला प्लाटा। अब दो ट्रायंगल्स बनते हैं इन अर्जेंटीना, ब्यूनो एयरेस, रोजारियो और मेंडोजा के बीच में जो ट्रायंगल बनता है, इट इज फेमस फॉर व्हीट। और ब्यूनो एयरेस, मेंडोजा और बाहिया ब्लांका के बीच में जो ट्रायंगल बनता है, इट इज फेमस फॉर मेज। ठीक है, अब अगर हम नोटिस करें नीचे जो ये आइलैंड ग्रुप है, फॉकलैंड आइलैंड जो है, दीज आर कंटेस्टेड आइलैंड जो एडमिनिस्टर करता है यूके, बट आर क्लेम्ड बाय अर्जेंटीना। हिस्टोरिक क्लेम्स है अर्जेंटीना के और यूके दोनों के। और इस पे इन द हिस्ट्री देयर हैव बीन वॉर्स नोन एज फॉकलैंड वॉर्स बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना। और इसी के साथ में अगर आप देखें तो चिली के थ्रू जो पास करता है, इट इज द स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, जो हमने डिस्कस किया था इन द स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर। और नीचे देयर इज द केप हॉर्न। ओके, और जो रीजन क्या है कि फॉकलैंड आइलैंड जो है, दे आर वेरी कंटेस्टेड बिकॉज दे आर वेरी रिच इन ऑयल एंड गैस। और ऑयल एंड गैस की जब रिचनेस होगी, रिसोर्स रिचनेस होगी, तो ऑब्वियसली काफी सारी कंट्रीज चाहेंगी कि वो उनके पास में हो। दैट इज व्हाई यूके इज क्लेमिंग इट। और मैजेलन स्ट्रेट जो है, इट इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिंग रूट इन द वर्ल्ड, बट अब इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ पैनामा कैनाल। यूएस और सेंट्रल अमेरिका का जो ट्रेड है, इनफैक्ट नॉर्थ और साउथ अमेरिका का भी जो ट्रेड है, दैट इज थ्रू पैनामा कैनाल ओनली। अब चिली की कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप सिटीज के बारे में देखें, तो इसमें एंटोफागास्टा है, विच इज क्वाइट फेमस फॉर इट्स वाइन। इक्विगी है और एरिका है। एरिका इज फेमस बिकॉज इट इज द ड्राइएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और एरिका ऐसी सिटी है जहाँ पे सालों सालों तक बारिश नहीं होती है, सो इट इज ड्राइएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। एटाकामा डेजर्ट जो है वो काफी पास में है, विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अब एक और तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, विच इज अबाउट अरेंजिंग सिटीज, जो लास्ट टाइम पे आया था। सपोज यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि नॉर्थ टू साउथ आप अरेंज कीजिए बिटवीन सेंटियागो, ब्यूनस एयर्स एंड मोंटेविडियो। ठीक है, काफी क्लोज है, बट देखेंगे मोंटेविडियो आएगा सबसे पहले, उसको ब्यूनस एयर्स आएगा, उसके बाद सेंटियागो आएगा। इसी तरह से जब भी आप मैप पढ़ रहे हैं, प्लीज इन चीजों का एनालिसिस कीजिए। आसपास की जो क्लस्टर्ड कैपिटल्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके बारे में फैक्ट्स, कैपिटल कौन सी नीचे है, कौन सी ऊपर है, कौन सी राइट पे है, कौन सी ईस्ट में है, कौन सी वेस्ट में है, इस तरह की चीज दे कैन बी आस्क्ड। हर चीज में नहीं बताऊंगा, आई विल बी पॉइंटिंग आउट कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रीजन है, ठीक है, दिस इज नोन एज लिथियम ट्रायंगल। और यहाँ पे कंट्रीज कौन सी है, अर्जेंटीना, चिले और बोलिविया। ठीक है, काफी सारा लिथियम जो प्रोड्यूस होता है वो इस रीजन में प्रोड्यूस होता है, जो एंडीज के अराउंड का रीजन है। और दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट जोन्स ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। और लिथियम की इंपॉर्टेंस हमें पता ही है, इट इज यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज। इसके अलावा हमारा फोन चल ही नहीं पाएगा। ओके, दिस एरिया इज सेड टू होल्ड अराउंड 54% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम। सो एक तरह की मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट हो गई है। Now let's look at the physical map of South America. At the topmost corner there is Lake Maracaibo, जो वेनेजुएला में है, one of the richest oil producing zones in the world. And secondly, ये जाना जाता है कि यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऑयल और लाइटनिंग के लिए। देन अगर इसके नीचे आएंगे, देयर विल बी गयाना हाईलैंड्स। अब यहाँ पे देयर आर वेस्टर्न, central and eastern cordilleras. Cordilleras basically means series of mountains which travel across South America. अगर आप देखेंगे southern tip तक these mountains go, और these are also known as Andes mountains. अब यहाँ पे दो important rivers हैं in the northern part of America. First is the Amazon river, जिसके कारण Amazon rainforest भी काफी famous है. It is the largest river in the world by volume, और ये नॉर्थ अमेरिका में ड्रेन होती है और एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है यहाँ पे। और दूसरा है ओरिनोको रिवर, जो फिर से नॉर्थ में अटलांटिक में ड्रेन होती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बनाती है एंजल फॉल्स, ये हाईएस्ट फॉल्स इन द वर्ल्ड है। अब ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, और अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैम्पास आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ओके, और अमेजोन के रीजन में यहाँ पे देयर आर सेल्वास which are tropical grasslands. ठीक है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें,
तो सबसे पहले आएगा लानोस, छोटा साइज में है थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे आता है सेल्वास, इस रीजन में आता है कटिंगास। दीज आर ऑल नेम ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ओके, ये चीज याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि कटिंगास, सेल्वास, लानोस क्या है। ठीक है, कैंपोस, कटिंगास फिर से अगेन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ही हैं। अब यहाँ पे है प्लेट्यू ऑफ मोंटे ग्रोसो। ठीक है, और इस तरफ आ जाते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स, जहाँ से काफी सारे रिवर्स निकलते हैं। देन डाउन साउथ देर आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ पैम्पास, जो अर्जेंटीना में मेनली लाया करते हैं। और पैम्पास के नीचे देर इज पैटागोनिया डेजर्ट, क्वाइट फेमस डेजर्ट। और अगर कहीं अब क्वेश्चन पूछते हैं कि पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे है, दैट वुड बी इन साउथ अमेरिका, मेनली अर्जेंटीना एंड चिले के एरिया में आएगा। और अगर यहाँ से हम नॉर्थ की तरफ चलें तो देर आर एंडीज माउंटेन्स ऑब्वियसली, और माउंट अकाउंकागुआ है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिका। ठीक है, एंडीज पे आपको काफी बड़े बड़े माउंटेन्स मिलेंगे। उसके ऊपर देर इज अटाकामा डेजर्ट, एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे पाई जाती हैं मोस्ट ड्राइएस्ट प्लेसेस। अगर आप यहाँ कोस्ट के पास में देखें, देर इज पेरो चिले ट्रेंच। ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रेंच है ये वर्ल्ड की। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन, एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, दैट इज बोलिवियन प्लेट्यू। ग्रैंड चाको है। सो ग्रैंड चाको जो है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन, ग्रैंड चाको इज द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका आफ्टर अमेजोन। एंड ये सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेड रीजन्स है वर्ल्ड में, उनमें से आता है। काफी एक लार्ज एक्सटेंट डिफॉरेस्टेशन चल रही है, और अमेजोन में भी आपको एक लार्ज एक्सटेंट डिफॉरेस्टेशन मिलेगी। और ये लाई करता है इन द कंट्रीज ऑफ अर्जेंटीना, ब्राजील, टू सम एक्सटेंट पेरुग्वे एंड बोलिविया। ओके, अब अमेजोन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो काफी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज, एंड एज यू कैन सी कितना बड़ा नेटवर्क है इसका, जो रिवर बेसिन है वो कितना बड़ा है। ठीक है, और किन किन कंट्रीज से ये ओरिजिनेट होते हैं रिवर्स, बोलिविया से होते हैं, ब्राजील से होते हैं, देन चिले से होते हैं, इक्वेडोर से होते हैं। ठीक है, ऊपर कोलंबिया से होते हैं, देन वेनेजुएला से भी कुछ रिवर स्टार्ट हो रहे हैं, गुयाना से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्रॉस ट्रांस बाउंड्री रिवर है ये। सो अब फ्रेंड्स, एंडीज के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया कि एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। हिमालयास और एल्प्स वगैरह इन सबसे लंबी है, रॉकीज से भी ज्यादा लंबी है एंडीज। अब ये जो पैटागोनिया डेजर्ट है, ये फॉर्म होता है रेन शेडो रीजन ऑफ एंडीज में। रेन शेडो रीजन वो रीजन है जहाँ पे एक माउंटेन रेंज की पिछली साइड जो है, जहाँ पे रेन बियरिंग क्लाउड्स नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो पहले ही माउंटेन के कारण ओरोग्राफिक लिफ्ट उनको मिलती है, एंड दे लूज देयर वाटर, दे लूज देयर मॉइस्चर। ओके, एक इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पे है, विच इज लेक टिटिकाका। दिस इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, और ये लाई करती है चिले और बोलिविया के बॉर्डर पे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बॉडी है, दैट इज पेंटानल वेटलैंड, और ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स हैं वर्ल्ड के, और ये लाई करते हैं बिटवीन ब्राजील, बोलिविया एंड पैराग्वे। ठीक है, ये एक फोटो है, एक व्यू है पेंटानल वेटलैंड्स का। और पेंटानल वेटलैंड जो है, इट इज, ये बहुत बड़ा एरिया है, और इसके अंदर काफी सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। कुछ एरिया इसके अंदर रामसर कन्वेंशन भी है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट पेंटानल वेटलैंड्स। अब यहाँ पे सैंटियागो जो जगह है, दैट इज कैपिटल ऑफ चिली, यहाँ पे देयर इज अ पास इन द एंडीज, और इसका नाम है उस्पलाटा पास, एंड दिस इज द ओनली पास इन द एंडीज। ठीक है, अब अकोंकागुआ और यहाँ ओजोस डेल सोलाडो माउंटेन्स हैं। दीज आर बोथ वॉल्केनिक माउंटेन्स, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। और पैटागोनिया डेजर्ट जो है, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट बिकॉज टेम्परेट रीजन में लाई कर रहा है, a fact that I forgot to tell you. So friends, we have covered the entire mapping of South America. I hope आपको समझ आई हो, and you guys would have enjoyed the video. So please like, share, subscribe and comment to our channel. So thank you.